दोस्तों, कला जगत की दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी कला से तो दुनिया को जीता ही, लेकिन साथ ही उन्होंने कई लोगों के दिलो दिमाग पर एक ऐसी छवि बनाई जिसे संगीत जगत कभी भी भुला नहीं सकेगा। ऐसी ही एक अदाकारा जो गायन और अभिनय के साथ साथ प्रेम और बिरह की प्रतीक भी मानी जाती हैं। उनको बॉलीवुड में मल्लिकाए तरन्नुम, मल्लिकाए हुस्न और मल्लिकाए अदाकारी कहकर भी नवाजा गया। ऐसी महान अदाकारा का नाम है सुरैया। सुरैया का जन्म 15 जून सन 1929 को गुजरांवाला पंजाब में हुआ। सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। उनके पिता का नाम अजीज जमाल शेख और माँ का नाम मुमताज शेख था। वह अपने परिवार में इकलौती और अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। सुरैया को बचपन से ही गाने और अभिनय करने का बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह गायिका के साथ साथ एक बहुत बड़ी अभिनेत्री भी बन सकेंगी। जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार बम्बई में आ गया। सुरैया का बचपन बम्बई में ही बीता। इनका परिवार बम्बई के मरीन ड्राइव में कृष्णा महल में रहता था। यहीं के हाई स्कूल से सुरैया ने अपनी आरंभिक पढ़ाई की। सुरैया को गाने का शौक तो था ही, लेकिन वह एक अच्छी अभिनेत्री भी बनना चाहती थी। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसा ही सुरैया के साथ होने लगा। उन्हें बचपन में ही एक फिल्म मैडम फैशन में बाल कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। इसके बाद इनके जीवन में एक और घटना घटी जिससे इनके अभिनय जीवन की शुरुआत हुई। हुआ ऐसा कि एक बार स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह अपने चाचा के साथ बम्बई के मोहन स्टूडियो में शूटिंग देखने गईं। उस समय उस स्थान पर फिल्म ताजमहल की शूटिंग की जा रही थी। वहां पर उस फिल्म के डायरेक्टर नानूभाई वकील ने जब सुरैया को देखा तो उन्होंने उनके चाचा से अनुरोध किया कि वह इस फिल्म में मुमताज महल के बाल कलाकार का रोल सुरैया से कराना चाहते हैं। बस फिर क्या था, वहीं से सुरैया के जीवन के अभिनय का सफर शुरू हुआ। उन्होंने उस फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया। उनकी अभिनय कला को देखते हुए उन्हें बॉलीवुड में और भी फिल्मकारों से काम मिलने लगा। साथ ही उनके जीवन में गाने का भी आरंभ इसी समय से होने लगा था। उनके बचपन के मित्रों में अभिनेता राज कपूर और संगीतकार मदन मोहन का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। अपने इन मित्रों के साथ सुरैया ने 6 वर्ष की आयु में बम्बई के ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के एक कार्यक्रम में गाना गाया था। इससे उनकी गायकी को लोग जानने लगे। इसके बाद महान संगीतकार नौशाद अली ने भी जब उनकी आवाज़ को रेडियो पर सुना तो उन्होंने भी सुरैया को गाने के लिए बुलाया। उस समय सुरैया 12 साल की थी। उस समय उन्होंने फिल्म नई दुनिया, शारदा, कानून और संजोग के लिए गाया। इसके बाद तो उन्हें प्लेबैक सिंगर का काम लगातार मिलने लगा। उन्होंने फिल्म तमन्ना में अभिनय और गायन भी साथ साथ किया। इससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का जादू भी बॉलीवुड पर छाने लगा। उन्होंने फिल्म हमारी बात और स्टेशन मास्टर में भी अभिनय किया। उस समय बम्बई के बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की डायरेक्टर देविका रानी ने उनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर उनसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें उन्हें 500 रुपये प्रति माह मिलने लगे। यह उस समय में एक बहुत बड़ी रकम थी। आगे चलकर सुरैया बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पेमेंट लेने वाली अभिनेत्री भी बनी। वह उस समय में एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए तक पेमेंट लेने वाली एकमात्र अभिनेत्री भी रही हैं। फिल्म तदवीर, जो कि के एल सहगल के निर्देशन में बनी, के एल सहगल ने सुरैया को फिल्मकार जयंत देसाई की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त की गाने की रिहर्सल के दौरान देखा तो उन्होंने भी सुरैया को फिल्म उमर खयाम और एक फिल्म परवाना में अभिनय का मौका दिया। उनकी फिल्म बड़ी बहन जब सिनेमा पर रिलीज हुई तो उस समय दर्शकों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि बम्बई पुलिस को सख्त एक्शन लेना पड़ा। सन 1940 में उन्होंने सुपरस्टार देव आनंद के साथ फिल्म विद्या, जीत, अफसर, 2 सितारे और सनम में काम किया। क्योंकि उस समय देव आनंद युवा दिनों की धड़कन होते थे, सुरैया और देव आनंद के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन सुरैया के परिवार की धार्मिक सोच और विशेषकर उनकी दादी, जो कि देव आनंद को पसंद नहीं करती थीं, वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ विवाह करे। इस कारण उनका यह प्रेम सफल नहीं हो सका। देव आनंद ने अपनी जीवन कथा की एक पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ में इसका वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि वह सुरैया से बेहद मोहब्बत करते थे और उनके साथ जीवन भर साथ निभाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। इस घटना से सुरैया को गहरा दुख पहुंचा। जहां वह सफलता को प्राप्त करती जा रही थी, वहीं उनके जीवन में बिखराव की स्थिति सी बनने लगी। इसके बाद देव साहब ने तो शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने अपने जीवन में किसी और को आने नहीं दिया। वह ताउम्र अविवाहित ही रहीं। उन्होंने अपने इस फिल्मी करियर में लगभग 66 फिल्मों में अभिनय किया और साथ ही फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर लगभग 338 गीत रिकॉर्ड किए। अपनी इस अनमोल प्रतिभा से उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय फिल्म जगत का नाम रोशन किया। वर्ष 1996 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया।
वर्ष 1998 में उनको फिल्म मिर्ज़ा गालिब के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 30 अप्रैल 2003 को उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके बाद सन 1963 में उन्होंने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। 31 जनवरी 2004 को यह महान अदाकारा दुनिया को अलविदा कह गई। सुरैया की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास रिश्ता, प्यार, चाहत, दौलत, शोहरत और अपना घर भी हो, लेकिन अगर फ़र्ज़ को निभाते हुए ज़िंदगी में अपने लोग साथ ना हो तो ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। जब भी फिल्म संगीत के इतिहास में मधुर गीतों और सुंदर अभिनय की बात आएगी, तब सुरैया का नाम लिया जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।